गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मैथ में सेकेंड अध्याय जो है कि हमारा समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध है। ठीक है, तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे सेकेंड अध्याय को। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में प्रथम अध्याय को डिस्कस कर चुके हैं जो एक अच्छी तरह से। तो अगर आप लोग नहीं देखें अनुपात समानुपात तो आप जाकर उसे एक बार देख लीजिए। तो यस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे समानुपाती राशियों में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आइए, यदि ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी अगर ये समानुपाती हैं, मतलब कि 2 अनुपात अगर समानुपाती हैं, तो हम ए तथा डी को बाहरी राशियां तथा बी और सी को माध्यमिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, मतलब 2 अनुपात है। ठीक, 2 अनुपात जो है कि ये एक किसमें है, समानुपाती में। तो इसमें 2 पद, जैसे 2 राशियां जो है माध्यमिक होंगी और 2 राशियां क्या होंगी, बाहरी, जिसे बोलते हैं बाह्य राशियां। ठीक है, तो इतना जान जाइए कि अगर समानुपाती राशियां हैं तो उसमें 2 माध्यमिक राशियां जरूर होंगी और 2 बाह्य राशियां होंगी। ठीक है, तो इनका जो है मध्य का मध्य में क्या होता है, गुणा, और बाह्य का बाह्य में गुणा होता है। ठीक है, अगर मध्य का मध्य में गुणनफल जो है कि बाह्य में बाह्य के गुणनफल के बराबर है तो वही पद क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हमारा संबंध क्या चीज़ है, हमारा संबंध ये है कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल, मतलब समानुपाती राशि है। तो इतना जान जाइए कि अगर समानुपाती राशि है तो उसमें बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, जो बाह्य पद है और मध्य पद का गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा क्या संबंध निकलता है कि अगर समानुपाती राशियां हैं तो ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। तो हमारा संबंध क्या है कि अगर 2 अनुपात समानुपात में हैं तो उनका बाहरी जो है कि बाहरी राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हम जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चंस बहुत लगा चुके हैं उसमें पिछले वीडियो में, लेकिन ये आप लोगों में था नेक्स्ट अध्याय, तो हम सोचें कि इस पर और भी क्वेश्चंस कर लें तो बेहतर होगा। तो फिर आगे चलते हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित प्रश्न में सत्य असत्य कथन है, इसमें सत्य असत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो हमारा समानुपात पद है जो है कि 20 और 20 अनुपाते 30 समानुपाते 60 अनुपाते 90 में। ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या रहेगा, अगर कोई राशियां समानुपाती हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, 20 अनुपाते 30 समानुपाते 60 अनुपाते 90। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 2 मध्य पद होंगे, 2 बाह्य पद होंगे। ठीक, दोनों मध्य पद का गुणनफल दोनों बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। इतना है तो वो समानुपाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारा आंसर में क्या सही है। 20 और 60 मध्य पद हैं, 20 और 60 क्या मध्य पद हैं, नहीं, 20 बाह्य पद और 60 क्या है, मध्य पद। ठीक, ये क्या है हमारा मध्य पद, ये क्या है हमारा बाह्य पद। ठीक, तो पहला ये है कि 20 और 60 मध्य पद है, 20 और 60 मध्य पद है, नहीं, ये पहला क्या है, गलत है। दूसरा चेक करते हैं क्या सही है ये आंसर। 20 और 90 30 और 90 बाह्य पद है, 30 और 90 बाह्य पद है, नहीं, 30 क्या है, मध्य पद है, 90 क्या है, बाह्य पद है। तो ये भी हमारा आंसर क्या है, गलत। तीसरा क्या है, 20 और 30 बाह्य पद हैं, 20 और 30 बाह्य पद हैं, ये भी गलत है क्योंकि 20 जो है बाह्य पद है और 30 क्या है, मध्य पद है। तो ये भी हमारा तीसरा भी गलत है। चौथा हमारा क्या है, 30 और 60, देखिए 30 और 60,
क्या हैं, मध्य पद हैं। सही है, इसका मतलब हमारा चौथा आंसर सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेगा कि मध्य पद और वाह्य पद, ऐसे समानुपात दे देगा और मध्य पद और वाह्य पद पूछेगा इसमें से। ठीक है, तो आप लोग लगा लेंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है क्योंकि अगर समानुपात में नहीं है तो क्या क्या हो सकता है कंडीशन, यही कंडीशन हो सकता है कि इनका जो मध्य पद है इसके वाह्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। यही हो सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये समानुपाती में नहीं है तो इसका जो मध्य पद और वाह्य पद का गुणनफल बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, 25:75 समानुपाते 500 अनुपाते 1000। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाह्य पद का वाह्य पद में, मध्य पद का मध्य पद में गुणा करते हैं। ठीक है, तो वाह्य पद कितना है, 25 गुणे 1000। ठीक, समानुपाते 500 गुणे 75। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ठीक, अब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे या तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि समानुपात का मतलब बराबर होता है। ठीक है, या तो समानुपात की जगह ये लिख सकते हैं या तो इक्वल का चिन्ह। ठीक, तो मान लीजिए कि हम यही लिखते हैं। ठीक है, समानुपाते लिखते हैं। तो 25,000 और इसमें 500 में 75 का गुणा करें तो कितना होगा, 5 का 75 में गुणा करेंगे 375 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या 25,000 और ये जो संख्या है कितना 37,500, ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो क्या हुआ, हमारा आंसर क्या होगा, वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। इसका मतलब 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30:45 समानुपाते 16 अनुपाते x में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d है, तो हम क्या करते हैं, मध्य का मध्य में, y का y पद में, तो हमारा सूत्र क्या निकलता है, a गुणे d बराबर c गुणे b। ये होता है ना। तो a बराबर हमारा क्या है 30, b बराबर हमारा कितना है 45, c बराबर कितना है हमारा 16 और d बराबर कितना है x। ठीक, आइए हम इसमें मान रखते हैं, a बराबर 30 गुणे d बराबर कितना है x बराबर c बराबर कितना है 16 गुणे b बराबर कितना है 45। हमें निकालना क्या है x, तो x को इसी पक्ष में रखकर और सबको इधर भेज देंगे। तो 16 गुणे 45/30। ठीक, अब इसे काटेंगे तो 15 से काट देते हैं, बड़ी संख्या का से काटेंगे तो जल्दी से और छोटा हो जाएगा। 15 दूना के 30, 15 तियाँ 45, 2 अट्ठे 16। अब देखिए x बराबर 8 त्रिके 24, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वही हमको x निकालना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24। अगर x का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, x का मान यहाँ 24 रखेंगे तो मध्य पद का मध्य पद में, वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा करेंगे तो हमारा दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा है x अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 40। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा सूत्र था, a गुणे d बराबर c गुणे b। यही सूत्र है ना, इसी पर हम रख देते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर x है, b बराबर कितना है, b बराबर 10 है, c बराबर 20, d बराबर 40। ठीक, तो ये हम इसका मान रखते हैं इसमें। तो a बराबर कितना हो जाएगा x गुणे d बराबर कितना है हमारा 40 बराबर c बराबर कितना है 20 गुणे b बराबर कितना है हमारा 10।
हमको निकालना है क्या, यक्स का मान। तो यक्स को इसी पक्ष में रखकर और 40 को इस पक्ष में भेज देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10/40। 20 दुना के 40, 2 पच्चे 10। यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 5। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 16:8 समानुपाते 8 यक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोलिए यस सर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 16:8 समानुपाते 8 यक्स। तो हमारा सूत्र क्या है, ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी। तो ए का मान कितना है हमारा 16, डी का मान कितना है यक्स, सी का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 8। आप लोग रख लेंगे ना अब, ठीक है। अब यक्स का मान निकालना, तो यक्स को इसी पक्ष में रखकर और सबको उस पक्ष में भेज देंगे। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8/16। तो 8 से इसे काटेंगे तो 8 दूना 16, 2 चौको 8। तो यक्स बराबर कितना हो गया हमारा 4। ठीक, 4 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर 4 यहाँ पर हम रखेंगे तो मध्य का मध्य में गुणा और वाय का वाय में गुणा करेंगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं यहीं। तो देखिए माध्यमिक पद क्या है, हो जाएगा 8 और 8। तो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और 16 और वाय वाय पद कितना है 16 और 4, 16 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 64। ठीक है, देखिए ये समानुपात हो गया कि नहीं, हमारा कंडीशन ये पूरा कर रहा है ना, तो ये क्या है एक समानुपाती। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि के स्क्वायर अनुपाते यम समानुपाते यम अनुपाते 16 है तब के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर अनुपाते के स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है, तो इसका जो है कि जब दो अनुपात जो है समानुपात में है तो उसका सूत्र क्या बताए थे, ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी। ठीक है, तो ए बराबर कितना है के स्क्वायर, बी बराबर कितना है यम, सी बराबर कितना है यम, डी बराबर कितना है 16। तो हम मान रख देते हैं इसका, ए बराबर कितना है के स्क्वायर गुणे डी बराबर कितना है 16 बराबर सी बराबर कितना है यम, बी बराबर कितना है यम। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर यम का यम में गुणा करें तो यम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको के स्क्वायर और यम स्क्वायर का अगर हमको मान पता रहेगा तो हम इसमें रख देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। तो हम देखिए के स्क्वायर अपान यम स्क्वायर, यम को इधर भेज देते हैं। तो जब यम को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 का इसमें क्या चीज़ गुणा करें, किसी चीज़ में 1 का गुणा करते हैं या किसी संख्या में तो वो उतना ही रहता है। ठीक, तो 1 यहाँ बचा हुआ है, यम को इधर भेज दें और 16 जो यहाँ गुणा में इधर किया जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो अब देखिए हमारा के स्क्वायर बराबर कितना 1 और यम स्क्वायर बराबर 16। ठीक, तो अब हम लोग जो है कि इसमें मान रखेंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना है 1 प्लस 2 गुणे यम स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, अनुपाते के स्क्वायर बराबर 1 प्लस यम स्क्वायर बराबर 16। ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस 16 दूना 32 अनुपाते 1 प्लस 16। ठीक, अब इसको जोड़ दें, 32 एक 33 और 16 एक 17। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड करके और छोटी कर दे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि संख्याएं 3,9 और 9,27 समानुपात में हैं या नहीं। समानुपात में हैं या नहीं का जो कंडीशन का सूत्र क्या होता है कि जब समानुपाती राशियां हैं तो वो उसके बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी, यही हमारा सूत्र है ना। तो आइए हम इस पर रख लेते हैं, अगर ए गुणे डी बराबर सी गुणे
बी के है तो तो ये जो संख्याएं हैं ये समानुपाती होंगी, अगर नहीं है तो क्या है, ये समानुपाती संख्याएं नहीं है। तो आइए, ए बराबर हमारा क्या है 3, बी बराबर 9, सी बराबर 9, डी बराबर 27। मान रख लेते हैं, ए बराबर 3 गुणे डी बराबर 9, सॉरी डी बराबर 27 बराबर सी बराबर कितना है हमारा 9 और बी बराबर कितना है 9। ठीक, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा ना, और फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9 81। देखिए दोनों वाह्य पद का वाह्य पद में मध्य पद का मध्य पद में गुणा करने पर दोनों संख्याएं कितना आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ये क्या है, ये जो संख्याएं क्या हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। या तो लिख सकते हैं कि यह संख्याएं समानुपाती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रमेश ने 80 में, जो 80 मतलब कि 80 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचा और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 में बेचा। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा है? तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसे भी हम क्या देखिए समानुपाती राशियों में वाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध पढ़ रहे हैं लेसन, तो हम इसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसको एक एक नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय, उसी के थ्रू हम लोग लगाएंगे। तो पहले क्या है किलोग्राम, पहले किलोग्राम का अनुपात क्या है 2 kg अनुपाते 5 kg। ठीक, समानुपाते का चिन्ह लगाएंगे और जैसे 2 kg पहले लिखे हैं तो 2 kg का ही मूल्य पहले लिखेंगे। तो कितना है 80 रुपये अनुपाते, और फिर 5 kg लिखे हैं तो 5 kg का मूल्य कितना है 200 रुपये। ठीक, अब देखिए ये जो है कि अगर मध्य पद का मध्य पद में वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा करेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या है मूल्य जो है कि समानुपाती है। ठीक, अगर मूल्य जो अगर इक्वल नहीं आता है तो मूल्य क्या है, इसमें एक ही भाव से नहीं बेचेंगे। ठीक है, देखिए तो वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 200 बराबर 5 गुणे 80। ठीक, तो 2 गुणे 200 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 बराबर 5 अट्ठे 40 400। ठीक, तो हमारा जो है मध्य पद का मध्य पद में गुणा किए हैं और वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा करने के बाद जो है कि हमारा मान जो है इक्वल आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, तो हमें ये पता चल गया कि हाँ दोनों जो हैं एक ही भाव में सेब को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, एक ही नियम से लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाएं। देखिए अगर 2 kg का मूल्य 80 रुपये है तो 1 kg का कितना हो जाएगा 80/2 बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपये। ठीक, अब 1 kg का मूल्य जो है 40 रुपये हो गया, तो हम 5 kg का निकालेंगे। तो 5 kg का मूल्य अधिक के लिए क्या होता है गुणा, तो 5 kg का मूल्य कितना हो जाएगा 40 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक को 20। ठीक, ठीक, तो देखिए 5 kg का मूल्य कितना हो गया 200, और देखिए 5 kg में जो मोहन है वो 200 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जो कि रमेश और मोहन जो कि दोनों एक ही भाव में क्या करें सेब को बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। ठीक, यदि पार्क की लंबाई कितना है 95 मीटर तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान लीजिए माना चौड़ाई बराबर x।
देखिए हम अनुपात समानुपात में इसको ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। इसको अनुपात समानुपात से भी लगा, अनुपात समानुपात से जो लगाते हैं उससे भी लगा सकते हैं, जैसे अनुपात से लगा सकते हैं, और इसे जो है कि समानुपात से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो समानुपात से कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध से ज्ञात करना है, तो हम भी इसी से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए चौड़ाई बराबर कितना हो गया, यक्स, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 समानुपाते 95:यक्स। देखिए हमारा 5 क्या है, चौड़ाई 5 है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है। ठीक, और इसी तरह चौड़ाई 95 है और लंबाई 95 है और चौड़ाई कितना है, यक्स। ठीक, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 95/3। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 95/3/5। इसका इसमें भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 19 या 57। तो हमारा चौड़ाई बराबर कितना निकल गया, 57। ठीक है, अगर हम इसे अनुपात से लगाएं, ठीक है, जो अनुपात से लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमारा जो है कि हम इसको क्या मान ले 5x, और ये क्या हो गया हमारा 3x, मतलब लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है। तो इसमें 5x बराबर 95 दिया हुआ है और 3x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 95/5। इससे इसे भाग देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 19 बार में। ठीक, तो हमारा x बराबर 19 आ गया। हमें निकालना क्या है, 3x का मान, तो 3x का मान निकालना है, तो 3 गुणे x का मान कितना आ गया, 19, तो 19 दिया 57 हमारा आंसर। देखिए हम लोगों को जो लेसन है हमको ऐसे लगाना है, तो हम लोग इसी के थ्रू लगाएंगे। अगर इसमें कहीं लिख देता वही कि समानुपाती राशियों के में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध के से लगाएं, तब जो है कि हम लोग ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हों। ठीक, तो माना हम क्या करेंगे, माना वह संख्या कितना है, यक्स है। ठीक, तो हम सब में क्या करेंगे, यक्स को जोड़ देंगे। तो a बराबर हमारा 8 है, तो 8 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। b बराबर कितना है हमारा 13, 13 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13x। c में हमारा कितना है 26, तो 26 में x जोड़ेंगे तो 26x हो जाएगा। d हमारा कितना है 40, तो 40 में x जोड़ेंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक, हमें समानुपात में हो, जब अब यह कोई संख्या अगर हम जोड़ देते हैं तो वो जो है कि इसका जो क्रम है ये एक समानुपात में हो जाता है। तो हम समानुपात में हो जाता है तो क्या होगा, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, यही तो है, यही आएगा ना। तो इसका क्या होता है, मध्य पद का मध्य पद में, वाह्य पद का वाह्य पद में गुणा, तो a गुणे b बराबर c गुणे b। यही कंडीशन हमारा जो निकलता है यही है ना, सूत्र जो है हमारा यही होता है। तो हम इसमें रख देते हैं, अगर इसी में इसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना है 8 + x गुणे d बराबर कितना है 40 + x बराबर c बराबर कितना है 26 + x गुणे, और b बराबर कितना है 13 + x। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानुपाती में। तो जब समानुपाती में है x जोड़ने के बाद कोई संख्या अगर माना वो संख्या x थी, तो x सब में जोड़ दिए हैं, तो हमारा जो अब संख्या प्राप्त हुई है ये एक समानुपाती है। तो समानुपाती है तो इसका जो है कि इसको इसमें रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो बराबर आएगा ना, तो वही लिखे हैं। ठीक, तो अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 8 चौक को
पहले 8 का जो है 40 में गुणा करेंगे, फिर 8 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो 8 चौक को 32, 320 प्लस 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8x प्लस, अब x का इसमें गुणा करेंगे तो 40x प्लस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, इस तरह 26 का 13 में गुणा करेंगे तो 338 आएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक, 26 का x में गुणा करेंगे तो 26x प्लस x का 13 में गुणा करेंगे तो 13x, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक जो है इस x को इस x में भेजेंगे, इधर भेजेंगे दूसरे पक्ष में, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब जो है कि इधर क्या बचा 320 प्लस 8 और 40 कितना हो जाएगा 48x। ठीक, बराबर 338 प्लस 26 और 13 कितना हो जाएगा 39x। ठीक, अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, 48x माइनस 39x बराबर 338 माइनस 320। ठीक, अब 48x में से 39x घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा बताइए आप लोग, 9x, कितना प्राप्त होगा 9x बराबर 338 में से 320 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 18। ठीक, तो हम x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 से ये 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 18 में 9 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, 9 दूना 18। तो वो संख्याएँ क्या है 2, अगर हम सब में 2 जोड़ दें तो ये संख्याएँ कितना हो जाएंगी, जब 2 जोड़ेंगे सब में तो जितना संख्याएं प्राप्त होंगी वो एक समानुपाती होंगी। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी तरह रख के, इस पे जो 8 2 10 हो जाएगा, 13 और 2 15, 26 2 28, 40 2 42, यही हमारा संख्या है जो क्रम से है, और इसे इसका मान इसमें रखेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाएं। ठीक, माना वह संख्या क्या है x है। ठीक, तो हमारा a बराबर 10 है, 10 में हम x घटा दें। ठीक, b में कितना घटा दें, b हमारा क्या है 18 में से x घटा दें, c जो है हमारा 14 है, 14 में से x घटा दें, हमारा d जो है वो 26 है, उसमें से x घटा दें। ठीक, तो अब जो हमारा संख्या आ रही है घटाने के बाद, ये क्या है एक अनुपातिक में है। ठीक है, तो हम क्या, इसका सूत्र क्या होता है a गुणे d बराबर, अगर ये समानुपाती हैं अनुपातिक हैं तो a गुणे d बराबर c गुणे b होंगे। ठीक, तो एक हमारा रखते हैं 10 माइनस x, d बराबर कितना है 26 माइनस x, c बराबर कितना है 14 माइनस x, गुणे b बराबर कितना है 18 माइनस x। अब देखिए हम सबका मान रख लिए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो 10 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 260, माइनस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 10x। ठीक, ये प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है। देखिए ये गुणा अगर समान चिन्ह है, प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस, और माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस। मतलब अगर समान चिन्ह है तो हमारा प्लस आता है गुणा में, और विपरीत चिन्ह है, एक विपरीत है एक समान है, मतलब कि अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया माइनस 10x। अब माइनस x का 26 में गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस माइनस 26x। ठीक, माइनस माइनस इसका इसमें गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, और x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर।
अब 14 का जो है 18 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 252। ठीक है, आप लोग गुणा कर देख लीजिएगा। ठीक, और 14 गुणा माइनस यक्स में करेंगे तो -14 यक्स, और फिर -यक्स का 18 में गुणा करें तो -18 यक्स, और -यक्स और -यक्स को गुणा करें तो +x²। ठीक, ये देखिए इधर क्या है +x² है, इधर भी +x² है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा घट कर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब जो है कि बचा हमारा 260 माइनस ये 10 और ये 26 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों जब समान चिन्ह है तो वो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक, तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह भी उसी का माइनस का लगेगा। अगर माइनस माइनस है तो दोनों अगर समान चिन्ह है तो वही चिन्ह लगता है, अगर विपरीत चिन्ह है तो जो बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह है वही लगता है। ठीक है, तो हमारा 10 और 26 कितना हो जाएगा 36x बराबर 252 माइनस 14 और 18 कितना हो जाएगा 32x। ठीक, अब देखिए 36 को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज 260 माइनस 252 बराबर -32x। देखिए माइनस इधर -36x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +36x। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बराबर -32x में से -32x और +36x है तो क्या है विपरीत चिन्ह तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाला चिन्ह क्या है प्लस, तो चिन्ह क्या लगेगा प्लस, तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 4x। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमको निकालना है क्या यक्स का मान, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यक्स बराबर निकलेगा 8/4 बराबर 2। तो यक्स का मान कितना निकल गया 2। अगर हम सब संख्या जो दिया है 10, 18, 14 और 26 में से हम दो घटा दें तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी एक अनुपातिक संख्या होगी या समानुपात में रहेगी संख्या। ठीक है, ठीक, तो वो संख्या क्या क्या होगी 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 14 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 26 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या है 2। ठीक है, इसी तरह पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी क्या आया था 2, तो संख्या क्या थी 2 घटाएंगे तो इसमें भी जो है कि इसमें 8, 13, 26 और 40 में से 2 घटाएंगे तो संख्या क्या होगी एक समानुपाती में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है कि ये अध्याय एकदम छोटा सा था तो ये ख़त्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।